हरिया एक गरीब व्यक्ति था जो अपनी दूसरी बीवी विमला और बेटी कोमल के साथ रहता था। लेकिन जब से विमला आई थी, घर में केवल उसकी ही चला करती थी। वह कोमल को बहुत परेशान करती थी। ऐसे ही एक दिन अरे ओ करमजली कहीं की, अब रसोई में बैठकर अपने बाप के काम पर जाने का दुख मनाती रहेगी या मेरे लिए चाय भी लेकर आएगी? हाँ माँ, बस अभी लाई। अब कोमल अपनी माँ के लिए चाय बनाकर लाती है और उसके पास खड़ी हो जाती है। क्यों री, मेरे सर पर क्यों खड़ी है? घर का सारा काम खत्म हो गया क्या? नहीं माँ, पर मैं जल्दी से घर का सारा काम खत्म कर लूंगी। अरे जब घर का काम खत्म नहीं हुआ तो फिर मेरे सर पर क्यों खड़ी है? अरे जाकर काम क्यों नहीं करती? माँ, मुझे आपसे आज्ञा लेनी थी। वो गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ उस मेले में जाना चाहती हूँ। यहाँ बाप को दिन और रात का पता नहीं होता और बेटी है कि सहेली के साथ मेले में जाना चाहती है। कान खोलकर सुन ले, अगर घर से एक कदम भी बाहर रखा तो मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। ऐसा बोलकर विमला चूल्हे से जली हुई लकड़ी लाती है और कोमल का हाथ जला देती है। ये तो बस एक ट्रेलर है ताकि तेरे दिमाग में बाहर घूमने का विचार आए, तो उससे पहले तुझे अपनी सौतेली माँ का अत्याचार याद आ जाए। अब जाकर कुएं से पानी भर कर ला। पर माँ, कुआं अपने घर से बहुत दूर है। जानती हूँ, इसीलिए तो तुझे कुएं पर भेज रही हूँ ताकि तुझे तेरी गलती की सजा मिल सके। ना जाने कब इस मनहूस से पीछा छूटेगा मेरा। फिर कोमल बाल्टी लेकर कुएं से पानी भर कर लाती है। हाथ झुलसा हुआ होने के कारण उसे पानी भरने में काफी समय लग जाता है। इस वजह से उसे खाना बनाने में भी देर हो जाती है। क्यों री कलमुही, मैंने तुझे कुएं से पानी भरने की सजा क्या दी? तूने मुझे आज दोपहर का खाना तक नहीं दिया। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। वो दरअसल जले हुए हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, जिस वजह से आज दोपहर का खाना मैं आपको समय पर नहीं दे सकी। लेकिन विमला को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी कोमल को बहुत चिल्लाती है। फिर रात को जब हरिया घर आता है तो कोमल का जला हुआ हाथ देखकर उससे पूछता है, तेरा हाथ कैसे जला? ये तो मैं काम कर रही थी ना बापू, उससे जल गया। आप खाना खाइए ना। लेकिन हरिया समझ जाता है कि ये सब विमला ने ही किया है। हरिया उस पर बहुत गुस्सा करता है। तुमने जलाया है कोमल का हाथ? जवाब दो। हाँ, तुम तो मुझे ही सुनाओगे ना। मैं इसकी सौतेली माजू हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो बिगड़े, बस इसीलिए मैंने ये सब किया। आज से निकले उससे पहले हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। माना कि तुम कोमल की सौतेली माँ हो, पर इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? तुम जब से आई हो तुमने हमेशा कोमल से बुरा व्यवहार किया है। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगा और तुम कोमल की शादी की चिंता नहीं करो। मैंने कोमल का रिश्ता एक अच्छे घर में देख लिया है और लड़का भी बहुत अच्छा है और कोमल उन्हें बहुत पसंद है। इस तरह अब हरिया उसकी एक नहीं सुनता है और कोमल की शादी एक अच्छे घर में कर देता है, जहां उसे सब बहुत प्यार करते हैं और वह सारे दुख भुलाकर वहां पर भी बहुत अच्छे से रहती है।